अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अतिया विद माय सेकंड लेक्चर ऑन प्रोटीन। प्रोटीन क्या चीज़ है? एक्चुअली प्रोटीन का नाम आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। अक्सर आप डॉक्टर्स के पास जाएं, अक्सर आप हेल्थ एक्सपर्ट्स के पास जाएं, या अक्सर आप हेल्थ टॉक सुने तो जी प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन। प्रोटीन एक्चुअली है क्या? प्रोटीन जो है वो हमारा एक ऐसा न्यूट्रिएंट है फूड का जो आपकी मसल बिल्डअप में, आपके टिश्यू रिपेयर में, आपके मेटाबॉलिज्म में, आपके जिस्म के अंदर जो तोड़ फोड़ हो रही है सेल के उसमें, आपके सेल की रिपेयर में, आपके बालों को बनाने में, आपकी आँख के अंदर की झिल्ली बनाने में, आपके टिश्यू की तमाम लेयर्स को बनाने में, और आपके नाखून, ये जितनी चीज़ें आपके जिस्म में होती हैं और आपकी जो ग्रोथ होती है उसमें मस्कुलर पार्ट प्ले करता है आपका प्रोटीन। तो इससे साबित हुआ कि प्रोटीन कितनी ज़रूरी है आपकी डाइट में। अच्छा, अब नेचर ने जो प्रोटीन बनाई है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके से की है। एक है एनिमल प्रोटीन, जिसको हम कहते हैं जानवरों से जो प्रोटीन का सोर्स है। उसमें आपके पास अंडे हैं, उसके आपके पास मिल्क है, उसमें आपकी जो चीज़ है या दो जानवरों की बोली देहातों वगैरह में खाई जाती है, गांव में वो है, और मक्खन वगैरह है, और देसी घी है। ये सारा सोर्स है आपका प्रोटीन, जिससे आपको प्रोटीन मिलते हैं। लेकिन प्रोटीन के साथ लिपिड्स वगैरह भी ऐड होते हैं। अभी मैं इन चीज़ों में जो प्रोटीन है उसकी बात डिटेल में करने जा रही हूँ अपने अगले लेक्चरों में। फिर आपके पास बड़ा गोश्त है, छोटा गोश्त है, जिसको रेड मीट कहते हैं। यहाँ तो खैर मुख्तलिफ़ किस्म के पिग्स वगैरह भी खाए जाते हैं, लेकिन हमारे कल्चर में जो मटन है, बीफ है, बकरी का गोश्त, दुम्बे का गोश्त, ऊँट का गोश्त, गाय का गोश्त, मतलब इस तरह के जितने भी आपके क्राइटेरिया आते हैं, जो मटन और बीफ के क्राइटेरिया में आते हैं, हम उसको रेड मीट कहते हैं। उसमें जो प्रोटीन होता है उसको हम एनिमल सोर्स का, अंडों वालों को भी एनिमल सोर्स का कहा है, और इसको रेड प्रोटीन सोर्स कहते हैं, रेड मीट से मिलता है। फिर होता है एक सफ़ेद वाइट मीट प्रोटीन सोर्स। वो क्या है जी? वो है आपका मछली। मछली यानी समुंदर से जो आपको खुराक मिली है, श्रिम्प्स हैं, क्रैब्स है, मछली है, और एक है आपका टर्की, यानी जो वो यहाँ खाई जाती है, टर्की है, चिकन है। इस तरह की जो आपकी जिन जानवरों का आपको सफ़ेद गोश्त नज़र आता है, आमतौर उस पर उसको वाइट मीट कहा जाता है। वैसे तो प्रोटीन सोर्सेज बेइंतहा है, जानवरों के मुख्तलिफ़ कल्चर्स में खाए जाते हैं, लेकिन आज मैं जो बात कर रही हूँ इसलिए आसान ज़ुबान में बात कर रही हूँ, जो हमारे कल्चर में खाया जाता है। जानवर प्रोटीन, जिनको हैवानाती प्रोटीन भी कहा जाता है, बहुत से लोग जो होते हैं वो अक्सर ये बात करते हैं कि हम गोश्त वगैरह तो नहीं खाते, लेकिन कभी कभी गोश्त ऐड कर लेते हैं, लेकिन हमें गैस हो जाती है। तो होता क्या है कि कुछ सोयाज़ हैं, कुछ डाइट्स ऐसी हैं जिनको डॉक्टर्स और जो मतलब हेल्थ एक्सपर्ट हैं प्रोटीन का सोर्स कहते हैं, उसको हम प्लांट प्रोटीन कहते हैं। सोया है, टोफू है, मतलब। लेकिन एक बात याद रखें, जो प्लांट प्रोटीन बना रहा है ना, वो अपने इस्तेमाल के लिए बना रहा है, ऐसे ही है। उसकी जो साख्त है प्लांट की, वो हमारी साख्त से डिफरेंट है। लेकिन जो मैमल प्रोटीन है, एनिमल प्रोटीन है, उसकी काफ़ी साख्त हमसे मिलती जुलती है। तो क्या होता है कि जो एनिमल प्रोटीन आप लेते हैं उसको हज़म करने में हमारा जिस्म को इतनी एफर्ट करनी नहीं पड़ती। लेकिन जो प्लांट प्रोटीन है उसको, उसमें एक दो तीन न्यूट्रिएंट ऐसे होते हैं कि जिस्म के अंदर एक निज़ाम है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। अच्छा, प्रोटीन आपके सलाइवा यानी थूक से या मुंह में इतनी डाइजेस्ट नहीं हो रही होती, ना ये एसोफेगस में हो रही होती, ये स्टमक में जाके भी डाइजेस्ट होती है, और सबसे ज़्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होती है। इसको हज़म करने के लिए एसिड, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, वो भी चाहिए होता है। इसको हज़म करने के लिए काफ़ी एंजाइम्स चाहिए होते हैं, उनकी एक लंबी डिटेल है। मैं इसलिए डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि फिर जो मेरे आम लोग जिन तक मैं बात पहुंचाना चाहती हूँ वो थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। बहरहाल आप जहन में रखें कि जिस्म को छोटी आंत और मैदे में प्रोटीन को हज़म करने के लिए काफ़ी केमिकल्स यानी एंजाइम्स की ज़रूरत होती है। जब आप सिर्फ फाइबर प्रोटीन ले रहे हैं ना, वो क्या करता है, इन एंजाइम्स, इन केमिकल की स्पीड को स्लो डाउन कर देता है। तो वो लोग जो सिर्फ सब्जियां खाते हैं और फिर कभी कभी गोश्त खाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा गैस रहना शुरू हो जाती है, दिल घबराता है उनका। क्यों? क्योंकि वो जो जानवर वाली प्रोटीन है वो आपका जिस्म उस तरह हज़म नहीं कर पा रहा, क्योंकि आप काफ़ी अरसे से प्लांट प्रोटीन के ऊपर थे। उससे क्या हुआ कि आपके वो जो एंजाइम्स थे उनकी एक्टिविटी काफ़ी मांद पड़ गई। ये बहुत बड़ी रिसर्च है जो मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ी है। तो वो लोग जो सिर्फ सब्जियां खाते हैं और फिर कभी कभी गोश्त खाते हैं, तो उनकी बॉडी
उस प्रोटीन को उस तरह डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। ये एक पॉइंट ज़हन में रखिएगा। इसीलिए काफ़ी किस्म की जिंजर गार्लिक वाली चटनियाँ वटनियाँ जो ऐड ऑन करें आपके केमिकल को, यानी उस तेज़ाब को रिलीज़ करने में, इस तरह आप कुछ फिज़ी ड्रिंक्स साथ पी लेते हैं ताकि आपकी डाइजेस्ट हो जाए प्रोटीन, क्योंकि अंदर वाला सिस्टम आपके प्लांट प्रोटीन पे रहने की वजह से थोड़ा स्लो डाउन हो गया। कई जगह पे जानवर वाली प्रोटीन नहीं खाई थी, कभी दफ़ा डॉक्टर भी मना कर देता है, कई दफ़ा आपकी कुछ अकायद ऐसे होते हैं जिसकी वजह से आप नहीं खाते हैं। तो फिर क्या होता है कि आपका बॉडी बहुत बुरा असर करता है जब कभी कभी आप गोश्त खाते हैं, जिगर है, कलेजी है, गोश्त की कोई भी फॉर्म है, वो गैस बनाना शुरू कर देता है। एक्चुअली वो आपको ये बता रहा होता है कि मेरे वो केमिकल कम हो गए हैं। अब प्रोटीन जो है उसके बहुत से ऐसे उसके अंदर, अब जो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें 9 अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो आपकी बॉडी जो है वो खुद बना नहीं सकती, वो आपको बाहर से ही लेनी पड़ेगी, प्रोटीन खानी पड़ेगी तो वो जाएंगे। इसलिए प्रोटीन सप्लीमेंट्स आपको डॉक्टर देता है। 11 अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो आपकी बॉडी खुद बना सकती है। इनको एसेंशियल और नॉन एसेंशियल मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहा जाता है, लेकिन आपके लिए ये जानना इतना ज़रूरी नहीं है। आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि प्रोटीन को हज़म करने के लिए आपके जिस्म में, मैं आज सिर्फ ज़्यादा हैवानी प्रोटीन पे बात कर रही हूँ, आपके जिस्म में एसिड प्रॉपर होना चाहिए, आपके जिस्म में एंजाइम्स प्रॉपर होने चाहिए। प्रोटीन की सफाई शफाई वो अलहदा टॉपिक है, अभी मैं सिर्फ इसको डाइजेशन का बता रही हूँ। वो लोग जो कीटो डाइट के ऊपर होते हैं और अपने जिस्म में से सोडियम को निकाल रहे होते हैं, पानी भी बहुत निकल रहा होता है, उनके जिस्म में सोडियम क्लोराइड जो नमक की केमिकल फॉर्म है, सोडियम क्लोराइड जब कम होता है तो क्लोराइड Cl जो आखिरी वाला उसका एक कंपोनेंट है, Na होता है सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड ही HCl के साथ मिलके वो तेज़ाब बनाता है जो आपके गोश्त को हज़म करता है। तो वो लोग जो बिल्कुल नमक छोड़ देते हैं, या फिर वो लोग जो सिर्फ प्लांट प्रोटीन पे काफ़ी अरसे से होते हैं, या वो लोग जो कीटो डाइट के ऊपर होते हैं, जिनकी बॉडी से नमकियात तेज़ी से निकल रहे होते हैं, जिसमें क्लोराइड और सोडियम भी निकल रहा होता है, और वो उस डेफिशिएंसी को नहीं गौर कर रहे होते हैं, उनको प्रोटीन डाइट, हैवानाती प्रोटीन डाइट बहुत ज़्यादा गैस करती है, ब्लोटिंग होती है, पेट अफर जाता है, कब्ज़ का सिलसिला रहना शुरू हो जाता है, खट्टे डिकार आने शुरू हो जाते हैं। और ये ख़ास तौर पे सिलसिला शुरू होता है शाम के 6 बजे के बाद, जब वैसे भी मेरा मेटाबॉलिक रेट वैसे भी स्लो हुआ है, आप डाइटिंग पे हैं, आपके नमकियात निकल गए हैं जिसमें क्लोराइड ज़रूरी था उस एसिड के लिए जिसने प्रोटीन को हज़म करना था। फिर उसके साथ आप काफ़ी अरसे से सिर्फ पौधों, फाइबर और इन पे ही चल रहे थे। प्रोटीन आपने वंस इन ब्लू में शुरू कर दिया था, एनिमल प्रोटीन, तो उसने आपको बहुत नुकसान पहुंचाया। वो लोग जो कीटो डाइट के ऊपर है, नमकियात उनके जिस्म से निकल रहे हैं, वो नमक की डेफिशिएंसी को पूरा नहीं कर रहे नमकियात की, उनसे दरख्वास्त है कि वो रेड मीट से बहुत एहतियात करें, नहीं तो उनको बहुत स्टमक इशू हो जाएंगे। वो वाइट मीट से स्टार्ट ले सकते हैं, फिर आस्ता आस्ता अपनी नमकियात की कमी को पूरा करके ठीक कर सकते हैं। और वो लोग जो काफ़ी अरसे से सिर्फ सैलड्स ही खाए जा रहे हैं, सोयाज ही खाई जा रहे हैं, वो अपने जिस्म को मत ट्रायल दें रेड मीट का, वाइट मीट से स्टार्ट लगें, थोड़ा थोड़ा ऐड करके जाए, या कोशिश करें कि सिर्फ बिल्कुल प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन को डाइट से ना निकालें। जब सैलड बनाए उबला हुआ चिकन या फ़िश डाल लिया करें ताकि आपकी बॉडी को आदत रहे। और वो जो केमिकल प्रोटीन को बनाने के लिए आपके वो न्यूट्रिएंट जैसे सोया है, जैसे टाफू है, जैसे सोयाबीन्स खार पे कम कर रहे हैं, वो प्रोटीन उसको हिट करता रहे और बनाता रहे। ये 2 टिप्स थी। काफ़ी कंप्लेंट्स आती थी मुझे, पेट में गैस हो जाती है, दर्द हो जाती है, तो मैंने आपको एनिमल प्रोटीन का इसलिए ये बताया कि जो लोग बड़े ईद का गोश्त संभाल के बैठे हुए हैं, वो जब भी खाएं प्लीज़ इसके साथ ज़रूर कोई ना कोई चटनी ऐसी ज़रूर बनाएं जिसमें काला नमक ज़रूर हो, नहीं तो यू विल फेस द प्रॉब्लम। आम रूटीन में हम रेड मीट इतना नहीं खाते, वो लोग जो रेड मीट इतना नहीं खाते, अचानक अपने बॉडी को मत ट्रायल दें इस चीज़ का। हमेशा अपने साथ कोई एसिडिक ड्रिंक बना लिया करें, एप्पल साइडर विनीगर है, बहुत अच्छा है, कोई भी लेमन ड्रिंक बना लिया करें ताकि आपका वो जो HCl का क्लोराइड है वो आपकी प्रोटीन को हज़म करे, नहीं तो यू विल हैव सफ़र। आपकी दही में बड़ा अच्छा एसिड है, जो है दही की चटनी को ऐड करें। और अगर आप सिर्फ दालों पे और सब्जियों पे काफ़ी अरसे से हैं तो रेड मीट पे अचानक मत आएँ, वरना आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएंगे। आस्ता आस्ता चटनियाँ, नींबू, और पहले वाइट मीट और फिर रेड मीट पे आएँ। और अगर रेड मीट आ ही गया है कुर्बानी का,
तो अपने आप पे रहम खाएं, उसको साथ चटनी ऐड करें, एसिड ऐड करें नींबू की शक्ल में, या जो भी आपको फॉर्म अच्छी लगती है। इमली की चटनी है, उसमें भी खट्टापन है, नींबू है, इसके अलावा आपके स्पाइसेस हैं, आपका सोडियम और क्लोराइड का बैलेंस जिस्म में बहुत ज़रूरी है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। तो ये था छोटा सा मेरा लेक्चर। आगे भी मैं काफ़ी डिटेल्स पे बात करूँगी कि किन लोगों को मना होती है एनिमल प्रोटीन, रेड वाली और वाइट वाली, किन को मना होती है, किन को नहीं खाना। ये ना हो कि आप कई दूसरी बीमारियां लगवा लें, जैसे यूरिक एसिड है, कोलेस्ट्रॉल है, हाई बीपी है, आपकी स्किन की कुछ एलर्जीज़ हैं, आपके स्टमक के कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जो रेड यानी लाल गोश्त यानी कि रेड जो आपका मीट है, बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त, इस तरह के, उससे आपको हो सकती है। अगला मेरा लेक्चर जो होगा वो रेड मीट के ऊपर है, ठीक है, किन लोगों को मना है और किन लोगों ने इसके साइड इफ़ेक्ट से किस तरह बचना है। थैंक यू वेरी मच। मेरा चैनल देखते रहे, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन बाय डॉक्टर अतिया, ठीक है जी।